रात का आखिरी ऑर्डर एक ऐसा था जो ऐप पर कभी दिखा ही नहीं। सिर्फ एक पता था और एक नोट, दरवाजा खुला रहेगा, अंदर रख के चले जाना, पर प्लीज अंदर मत देखना। कहानी, मैं रोज की तरह शिफ्ट खत्म करने वाला था, तभी फोन पर एक नया ऑर्डर पॉप हुआ। पता था शहर के पुराने इलाके का एक सुनसान कोठी। पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी थी, जो आजकल कभी नहीं मिलता। मैं पहुंचा। नोट में लिखे अनुसार लोहे का बड़ा दरवाजा वाकई अजीब ढंग से खुला हुआ था। अंदर अंधेरा कोठा, सामने एक छोटा सा पार्सल पड़ा था जिस पर रिसीवर लिखा था। मैंने अपना पैकेट उसके बगल में रख दिया और रसीद निकालने के लिए फोन की लाइट जलाई। उसी की रोशनी में मैंने देखा कोठे की दीवार पर एक फोटो फ्रेम टंगा था और उस फोटो में खड़ा व्यक्ति मैं था, उसी डिलीवरी यूनिफॉर्म में, उसी पल की तरह दरवाजे के अंदर झांकता हुआ। मेरी सांस रुक गई। तभी पीछे से दरवाजे के धीरे से हिलने की आवाज आई। मैंने पलट कर नहीं देखा, बस दौड़ा, स्कूटी स्टार्ट की और भागा। रास्ते भर मेरा दिल धड़क रहा था। अगले दिन जब मैंने ऐप खोला तो वो ऑर्डर मेरे हिस्ट्री से गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। पर उस फोटे की याद, वो मिटती नहीं। अंत, कभी कभी रात के सुनसान ऑर्डर सिर्फ पैकेट नहीं, तस्वीरें भी डिलीवर करवाते हैं, और कुछ तस्वीरें आपको वहां कैद कर लेती हैं जहां आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे। कहानी 2, पीछा करता हुआ नक्शा। जीपीएस ने मुझे जंगल के बीच एक ऐसी सड़क पर ले जाना शुरू किया जो मैप पर थी ही नहीं, और फिर उसने कहा अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। सामने सिर्फ पुराना टूटा कुआं था। कहानी, ऑर्डर एक केक का था, जन्मदिन के लिए, एक दूर के फार्म हाउस पर। रात के 2 बजे थे। नक्शा मुझे मुख्य सड़क से हटाकर एक कच्चे रास्ते पर ले गया। सिग्नल कमजोर होने लगा। मोबाइल की स्क्रीन पर मेरी नीली डॉट धीरे धीरे एक ऐसी लाइन पर चलने लगी जो आधिकारिक मैप पर दिख ही नहीं रही थी। आवाज आई, आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। मैं रुका। सामने कोई घर नहीं, बस एक टूटा कुआं और चारों तरफ घना जंगल। मैंने कस्टमर को कॉल किया, नंबर स्विच ऑफ। मैं वापस मुड़ना चाहता था, पर जिस रास्ते से आया था अब वहां 2 रास्ते दिख रहे थे। जीपीएस फिर बोला, अगली बारी लेफ्ट मिले। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्सुकता थी। मैंने स्कूटी आगे बढ़ाई। हर बारी के बाद मैं वापस उसी कुएं के पास पहुंच जाता, जैसे कोई मुझे एक गोल घेरे में घुमा रहा हो। आखिरकार मैंने फोन बंद कर दिया। रात भर जंगल में भटकता रहा। सुबह की पहली रोशनी में ही बाहर निकल पाया। केक अब भी मेरे पीछे बंधा था, पर उसकी पैकिंग पर मोमबत्ती की जगह एक छोटी सी मिट्टी की चमकती हुई लौ लगी थी। अंत, कभी कभी रास्ता सिर्फ आपको जगह नहीं दिखाता, बल्कि आपको वहां फंसा लेता है जहां से वापसी का कोई नक्शा काम नहीं करता। कहानी 3, नकल करने वाली शख्सियत। उस हाईवे के किनारे वाले ढाबे पर मालिक ने मुझे चाय देते हुए कहा, तुम्हारी आवाज की कॉपी मत करना बेटा, यहां रात को कोई सुनता है और फिर उसी आवाज में बोलकर तुम्हें बुलाता है। कहानी, लॉन्ग ड्राइव थी। बीच में एक ढाबा था जहां रुककर मैंने चाय पी। बूढ़े मालिक ने मुझे देखा और अचानक यह चेतावनी दे डाली। मैंने हंसकर टाल दिया। वापसी पर अंधेरे हाईवे पर मेरी स्कूटी का पंक्चर हो गया। मैंने सहायता के लिए फोन उठाया। लाइन कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से मेरी ही आवाज सुनाई दी, हेलो, कहां हो तुम? मैं स्तब्ध रह गया। मैंने फोन काट दिया। कुछ देर बाद पीछे से स्कूटी का इंजन सुनाई दिया। कोई मेरे पास आ रहा था। मैंने पलट कर देखा, दूर हेडलाइट चमक रही थी, फिर अचानक बंद हो गई। खामोशी। फिर वही आवाज, अब बहुत करीब से, फुसफुसाती हुई, यहां साइड स्टैंड लगा दो, मैं मदद करता हूं। वो मेरी ही आवाज थी, पर उसमें एक अजीब सी खिंचाव थी। मैंने पंक्चर की परवाह न करते हुए स्कूटी धकेलनी शुरू कर दी। पीछे से कदमों की आवाज आई, मेरे कदमों की ही रफ्तार से। मैंने देखा नहीं, बस भागा। अगले ढाबे तक पहुंचने में 1 घंटा लगा। वहां जाकर मैंने देखा मेरी स्कूटी के पीछे बंधा डिलीवरी का थैला खुला हुआ था और अंदर से कोई चीज गायब नहीं थी, बस उसमें एक छोटा सा हाथ मिरर रखा हुआ। कहानी,
पहली 2 रातें अजीब थी पर मामूली। एक खाला बिल्डिंग का पता, 3री मंजिल का खाली फ्लैट, दरवाजे के सामने बॉक्स रखना, बेल बजाना और चले जाना। कोई दिखता नहीं था, पेमेंट ऑनलाइन हो जाती। 3री रात जैसे ही मैंने बॉक्स उठाया, वो हिला, अंदर से हल्की सी खरखराहट। मैंने सोचा शायद कोई चूहा फंस गया है। मैं फ्लैट पर पहुंचा, दरवाजे के सामने बॉक्स रखा, पर आज दरवाजा बंद नहीं था, 1 इंच खुला हुआ था। अंदर से टीवी की नीली रोशनी झलक रही थी। मैंने आवाज लगाई, डिलीवरी। कोई जवाब नहीं, बस टीवी का शोर। मैंने धक्का देकर दरवाजा थोड़ा और खोला। अंदर लिविंग रूम था। सोफे पर कोई बैठा था, उसका पीठ मेरी तरफ था। टीवी पर मैं दिख रहा था। वो फुटेज था मेरी स्कूटी का, अभी अभी का, बिल्डिंग में आते हुए, जैसे कोई लाइव स्ट्रीम देख रहा हो। मेरी सांस थम गई। तभी सोफे पर बैठे शख्स ने बिना मुड़े हाथ उठाया और रिमोट से वॉल्यूम बढ़ा दिया। टीवी से मेरी सांसों की तेज आवाज गूंजने लगी। मैं पीछे हटा, भागा। अगले दिन मैंने कंपनी को कॉल किया तो पता चला वो फ्लैट सालों से खाली पड़ा है और वो यूजर अकाउंट डिलीट हो चुका था। पर मेरे ऐप की रेटिंग पर एक नया रिव्यू आया था। सर्विस बहुत अच्छी है, डिलीवरी बॉय को लाइव देखना बहुत मजा आता है, सब्सक्राइब कर लिया। अंत कुछ ग्राहक सामान नहीं, अनुभव ऑर्डर करते हैं और कुछ डिलीवरी बॉयज अनजाने में ही अपनी जिंदगी की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देते हैं। कहानी 5। उस महिला ने रोज रात 12 बजे एक ही चीज ऑर्डर की, 1 किलो नमक। 5वीं रात दरवाजा खोलते ही उसने कहा, आज फाइनली तुम आ गए। मैं 3 दिन से तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल करने की कोशिश कर रही हूं। कहानी शुरुआत साधारण थी। एक बुजुर्ग महिला अकेले रहती थी, रोज नमक मंगवाती। 4थी रात मैंने देखा उसके घर के दरवाजे के बाहर चौखट पर एक अजीब सी सफेद लकीर बनी हुई थी, नमक जैसी। मैंने नहीं सोचा। 5वीं रात जैसे ही मैंने बेल बजाई, दरवाजा तुरंत खुल गया। उसकी आंखों में डर था। उसने वही बात कही। मैं हैरान रह गया। उसने अपना फोन दिखाया। उसके ऐप में कोई ऑर्डर हिस्ट्री नहीं थी, पर मुझे रोज नोटिफिकेशन आता है कि तुम आ रहे हो, उसने कहा। आवाज कांप रही थी। तभी उसके पीछे के लिविंग रूम से एक और आवाज आई, उसी बुजुर्ग महिला की आवाज। कौन है दरवाजे पर बेटा, अंदर आओ ना। मेरे सामने खड़ी महिला का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, वो मैं नहीं हूं, और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रहा। फिर अंदर से 2 औरतों की आपस में बहस होने की आवाजें आने लगी, एक ही आवाज की 2 प्रतियां। मैं भाग खड़ा हुआ। अगले दिन से मेरे ऐप में वो ऑर्डर आना बंद हो गया, पर उस इलाके की हर डिलीवरी अब मुझसे छूट जाती है। सिस्टम अपने आप, जैसे कोई मुझे वहां जाने से रोक रहा हो, या फिर वहां कोई और मेरी जगह डिलीवरी ले रहा हो। अंत, कभी कभी ऑर्डर रिपीट इसलिए नहीं होता क्योंकि ग्राहक को चीज चाहिए, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि कोई और ग्राहक बनकर डिलीवरी बॉय को बुला रहा होता है। सारांश, ये 5 कहानियां नाइट शिफ्ट डिलीवरी ड्राइवर के कोर थीम से जुड़ी हैं, लेकिन हर बार अलग स्थिति, स्थान, चरित्र और हॉरर एंगल पेश करती हैं। ये सभी स्लो बर्न साइकोलॉजिकल हॉरर हैं जो रियलिस्टिक सेटिंग में हैं और लंबी नैरेशन के लिए परफेक्ट बैठेंगी।